हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो आज 10 मिनट सीरीज़ का हमारा वीडियो नंबर 2 है। ये वीडियो नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हम लोग इस वाली सीरीज़ में बेसिकली वो टॉपिक डिस्कस करेंगे चाहे वो किसी भी आपके सब्जेक्ट के हों। इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, आपका पीपीएम भी हो सकता है, आपका एथिक्स भी हो सकता है, या आपका जो भी मतलब आप लोगों को मैनेजमेंट में सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं उन सब्जेक्ट्स में मेरी कोशिश इस सीरीज़ में ये रहेगी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन देना, ऐसे टॉपिक्स की जो आज के लेटेस्ट टाइम में सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके जितने भी प्लेसमेंट्स इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एप्लीकेबल चीज़ें होती हैं या फिर आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं उन टॉपिक के ऊपर मेरा फोकस रहेगा आपको समझाने का। इससे पहला जो वीडियो नंबर 1 था उसमें हमने कम्युनिकेशन डायमेंशंस के बारे में बात करी थी। देखिए, ये तो सभी पढ़ लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के नेचर, फीचर, टाइप्स, ये सबको पता होता है। लेकिन जो थोड़ा सा डेप्थ वाले टॉपिक्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वाली सीरीज में हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसा मैंने उसमें आपको डायमेंशन और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया था। तो आज का टॉपिक जो सिंपल टॉपिक हमारे पास रहेगा ये आपका पीपीएम, जो बीबीए एमबीए स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे अगर, तो उनके पीपीएम या फिर किसी बीकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट, 12th क्लास में बिजनेस मैनेजमेंट, इस नाम से ये सब्जेक्ट है आपके पास। उसी के अंदर एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स को लेके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, देखो आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्लानिंग फेजेस होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके डिसीजन के ऊपर बेस्ड होती हैं कि आप कैसा डिसीजन ले रहे हो। डिसीजन का मतलब होता है कहीं ना कहीं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो सॉल्यूशन अगर आपने निकाला, राइट डिसीजन आपने उसके ऊपर लिया, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए होगा। बट इन केस अगर वहां पे आपका चॉइस ऑफ सॉल्यूशन गलत हो जाता है तो उस टाइम पे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉस्ट डिसीजन होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है या क्रूशियल स्टेज होती है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हमें एक सही टाइम पे और सही डिसीजन लेना होता है। टाइम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया किसी राइट डिसीजन को चूज करने के लिए तो उस चीज की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि जिस टाइम पे आपको वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना था उस टाइम पर तो आपने उसको सॉर्ट आउट किया ही नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग हम लोग पढ़ते भी इसलिए हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग से हमें ये पता चलता है कि हमें किस किस तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, किस सिचुएशन में हमें कैसे डिसीजन लेने चाहिए, कौन से डिसीजन वैलिड होते हैं, कौन से वैलिड नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी हमें जो मिलती है वो हमें मिलती है डिसीजन मेकिंग से। तो डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है चूजिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव अंडर द गिवन सिचुएशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस सिचुएशन में आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उस ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। यानी कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए हम जितने भी हमारे पास पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी कि जितने हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ऐसा बोल सकते हैं, उन ऑप्शंस में से आपके लिए अच्छा बेस्ट क्या चीज रहेगी। अब जैसा हम लोग बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने 12th कर लिया तो 12th के बाद हम डिसीजन लेते हैं ना कि हमें बीबीए करना है, हमें बीएससी करना है, हमें बीए करना है, हमें मेडिकल में जाना है या हमें किस सेक्टर में जाना है। तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, तो उन ऑप्शंस में से बेस्ट को चूज करना, उसी को तो डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। तो सिंपल टर्म्स में आप अपने आप से रिलेट करके देखो कि डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन को बनाना। और कैसे बनाओगे? जब आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो वेरियस ऑप्शंस में से जब हम किसी बेस्ट ऑप्शन को चूज
करते हैं राइट टाइम पर। ये कंसिडर जरूर कीजिएगा, राइट टाइम मतलब अगर आप लेट हो गए हो तो उसका जैसे मैंने अभी बोला उसका फायदा ही नहीं है, तो सही टाइम पे सही चीज को चूज करना, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। आगे देखते हैं, अब जो मेजर टॉपिक है उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि डिसीजन मेकिंग मॉडल्स की बात करते हैं। देखिए वैसे यहाँ पर ऐसा भी बोला, कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा कि डिसीजन 3 टाइप के होते हैं, इंट्यूशन बेस्ड, रैशनैलिटी बेस्ड और आपका बाउंडेड रैशनैलिटी बेस्ड। बट इसको मॉडल्स भी के नाम से भी बोला जाता है कि इंट्यूशन बेस्ड मॉडल बताओ, रैशनैलिटी बेस्ड मॉडल बताओ या बाउंडेड रैशनैलिटी बेस्ड मॉडल बताओ। तो ये आपके मॉडल होते हैं। मॉडल का मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब होता है कि आप डिसीजन किस तरीके से ले सकते हो, किस सिचुएशन में आप कैसा डिसीजन ले सकते हो, है ना। तो इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंट्यूशन मतलब गट फीलिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। जब हमारा गट फीलिंग्स को हम कंसीडर कर रहे हैं उस टाइम पे हम उसको कंसीडर करके कोई डिसीजन लेंगे तो वो इंट्यूशन बेस्ड हो जाएगा। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है, सभी को पता है कि रैशनल की बात हम बहुत करते हैं मैनेजमेंट में कि मैन एक रैशनल है, ऐसा है वैसा है, हम रैशनैलिटी की बात करते हैं। रैशनैलिटी का मतलब होता है लॉजिक, कि जब हम लॉजिक के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। और बाउंडेड का मतलब होता है लिमिटेड, जब हम लिमिटेड लॉजिक के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी बेस्ड मॉडल। तो ये 3 मॉडल्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला आपका है इंट्यूशन बेस्ड मॉडल क्या है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बाउंडेड वाला क्यों छोड़ा है, ये मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मॉडल होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए इंट्यूशन बेस्ड, जैसे मैंने आपको अभी बोला गट फीलिंग के ऊपर जो बेस्ड होगा। गट फीलिंग का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ चीज़ें हुई होंगी, हमने सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो हमारे टाइम पे रहा होगा हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम वैसा डिसीजन ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्यूशन बेस्ड। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि भैया इसको 12th के बाद क्या कराओ, उसको मैनेजमेंट कराओ। कुछ लोग बोलेंगे इसको मेडिकल में भेजो, इसको कॉमर्स में भेजो। क्यों बोलते हैं वो ऐसा, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका इंट्यूशन है, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी गट फीलिंग है। इसलिए ये वाला जो मॉडल होता है ये क्वाइट इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव मतलब बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाता है इसके ऊपर। नॉन प्लान्ड होता है, ऑब्वियसली बात है ये नॉन प्लान्ड है क्योंकि इसके बारे में तो हमने कोई प्लानिंग ही नहीं करी हुई होती, बस हमारा वैल्यू, हमारे एथिक्स, हमारे बिलीफ, हमारा एक्सपीरियंस, हम उसके ऊपर जो डिसीजन लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्यूशन बेस्ड। रैशनल, मैंने अभी आपको बोला रैशनल का मतलब लॉजिक के ऊपर, जो हमारे लॉजिक की बात करता है। अब इसको हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मैन मॉडल भी बोलते हैं। इकोनॉमिक मैन मॉडल का मतलब क्या होता है कि लॉजिक, कि यहाँ पे ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो आदमी होता है ना, यानी कि जो ह्यूमन होता है वो इकोनॉमिक मैन होता है। इकोनॉमिक मैन मतलब वो रैशनल होता है। रैशनल कैसा होता है कि उसे सब चीज़ों के बारे में जानकारी है, उसे सब पता है, इसका ड्रॉबैक क्या होने वाला है, इसका आउटकम क्या होने वाला है, उसे हर एक चीज़ के बारे में पता है। तो इसीलिए इसका ये ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि ये थियोरिटिकल और आइडियलिस्टिक बन जाता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को हर चीज़ के बारे में जानकारी हो। तो इसीलिए ये आपका आइडियलिस्टिक मॉडल और थ्योरेटिकल मॉडल बोला जाता है इसको। और ये कंप्लीट रैशनैलिटी पॉसिबिलिटी की बात करता है, जो मैंने अभी आपको बोला कि हर तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन है, जैसी भी सिचुएशन आएगी हमें सब पता है, हम तो अंतर्यामी हैं, ऐसे वाला जिसमें ऐसा कंसिडर हो ना कि भैया हमें सब पता है, हम तो सब अंतर्ज्ञाता हो रखे हैं कि हमें पता है अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, वैसा होगा तो हम ये करेंगे। ये टाइप का जो मॉडल है वो रैशनल मॉडल है। बाउंडेड रैशनल क्या होता है, बाउंडेड रैशनल का मतलब है ये रियल लाइफ की बात करता है। इसका दूसरा नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। और ये रियल की बात करता है, ये बात करता है लिमिटेशन की, कि अब आप जो डिसीजन लो वो एक लिमिटेड लॉजिक तरीके से लो। इसमें कंसिडर किया जाता है कि भैया लोगों को सब कुछ नहीं पता होता, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उनको नहीं पता होती। इसीलिए ये रियल वर्ल्ड डिफिकल्टीज की बात करता है, रियल लाइफ की बात करता है, प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करता है। और ये बोलता है कि आपके पास जितने भी लिमिटेड चीज़ें हैं, आप हर एक के ज्ञाता तो हो नहीं, तो आपके पास जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप बेस्ट डिसीजन को चूज करो। ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन की बात ज़्यादा करता है रेदर देन आपके मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में। ये आपका गुड, इसका दूसरा नाम कहीं ना कहीं ऐसा भी बोलते हैं गुड इनफ डिसीजन बेस्ड। ये आपका गुड इनफ डिसीजन बेस्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल होता है। और जो ये आपका दिया था, ये आपका दिया था हर्बर्ट ए सिमोन ने।
तो ये बेसिकली आपके कुछ 3 मॉडल हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा आते हैं, तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और आजकल तो MBA और BBA के कोर्स में भी ज़रूर आने लगा है ये टॉपिक, और बाउंडेड रैशनैलिटी की ज़्यादा बात करता है। जो मैंने अभी आपको बताया 3 ही मॉडल हैं, इंट्यूशन यानी कि गट फीलिंग के बेसिस पे, दूसरा रैशनल मॉडल यानी कि लॉजिक, सब कुछ पता है ऐसे वाला, और बाउंडेड रैशनल उसी से निकल के आया है, वो बोल रहा है सब कुछ नहीं पता होता, रियल वर्ल्ड की बात करो, जो रियल प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर आपके पास 2 ही ऑप्शन है तो 2 में से देखो कि बेस्ट कौन सा है, इस टाइप की जो बात करता है दैट इज योर रैशनल मॉडल, बाउंडेड रैशनल मॉडल। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।